हेलो गाइस, वेलकम टू आपका अपना चैनल डीपी ड्रीम प्रिंसेस। गाइस, हम इस चैनल में सीखते हैं ट्रिक ऑफ नॉलेज, जिसमें गणितीय क्वेश्चन हो गया और गणितीय संख्या कुछ रहता है, फैशन इन ब्यूटी और फोटो पोज होता है और सबकी चॉइस होता है रीयूज ऑफ वेस्ट कलेक्शन और सब रेसिपी जो मेरे को अच्छा से आता है मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो गाइस, हम लोग गणितीय संख्या सीखते सीखते जा रहे हैं। दो वीडियो डाल चुकी हूँ। अगर उसको आप नहीं देखे तो उसको चेकआउट जरूर कर सकते हैं। अब मेरा अगला वीडियो संख्या प्राइम नंबर, काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है और इसको बहुत जने नहीं जानते हैं, तो आप मेरा वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको किसी भी जगह पे कोई कन्फ्यूजन नहीं हो सके और आप आसानी से भाज्य संख्या और प्राइम नंबर को समझ सकें। तो चलते हैं हम आज की वीडियो की ओर, जिसमें भाज्य संख्या और प्राइम नंबर। लेट्स नाउ प्ले। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो आपको सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जानना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखें। चलिए आज हम सीखते हैं अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसकी परिभाषा है एक से अधिक वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। ठीक है, एक से अधिक वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसी को हम कहेंगे अभाज्य संख्या। दूसरे शब्द हम समझते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वह संख्या जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, न दो से ज़्यादा हो न दो से कम हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब वह गुणनखंड होते कौन कौन से हैं? एक तो एक होगा और दूसरा वह संख्या होगा। यही दो गुणनखंड होंगे। तो ऐसे दो गुणनखंड होने वाले संख्या को हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे बढ़ते जाएगा। वे संख्या होंगी जो केवल एक से विभाजित होगी और स्वयं से। ठीक है, अब आप बोलेंगे इसमें एक भी तो ऐसा संख्या है जो एक से भी विभाजित होता है और स्वयं से भी विभाजित होता है। तो मैं परिभाषा में स्पष्ट कर चुकी हूँ कि एक से अधिक बोली हूँ, एक से अधिक वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो एक क्या है? एक तो होगा नहीं क्योंकि एक से अधिक बोली हूँ, और दूसरा है जिसके दो गुणनखंड हो। दूसरा क्या है? जिसके दो गुणनखंड हो। तो एक का क्या क्या गुणनखंड होगा? एक तो स्वयं एक ही होगा और कोई दूसरा नहीं होगा, मतलब इसके केवल क्या है? एक गुणनखंड है, मतलब यह क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अभाज्य संख्या में दो गुणनखंड होना चाहिए, लेकिन एक में क्या होता है कि एक में केवल एक गुणनखंड होता है, एक ही होता है। ठीक है, और स्वयं एक ही है तो एक ही होगा, मतलब उसके केवल एक गुणनखंड हो रहे हैं, तो अभाज्य संख्या एक नहीं है। ठीक है, उदाहरण से अब अभाज्य संख्या को समझते हैं। मैंने उदाहरण बताया है कि 2, 3, 5, 7, 11 इधर बढ़ते क्या है? ये सब अभाज्य संख्या है। तो अब चलते हैं कैसे में अभाज्य संख्या हुआ, इसको हम लोग समझते हैं। तो मान लीजिए मैं 2 को ले रही हूँ। ठीक है, तो अब 2 किससे किससे विभाजित होगा? 2, एक के पहाड़ में तो 2 आता अच्छा है ना, एक एक कम एक दो ने 2, माने कि क्या है? पहला एक से विभाजित होगा, एक से 2 भाग जाएगा। ठीक है, और दूसरा 2 से भी भाग जाएगा। कैसे? 2 एक कम 2, माने कि 2 के पहाड़ा में एक कम बार में 2 आ रहा है। ठीक है, मतलब 2 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो अब इसके कौन कौन दो गुणनखंड हो गए? क्या क्या? एक तो एक से भाग जा रहा है और दूसरा 2 से भाग जा रहा है, तो यही क्या है? गुणनखंड है, जिससे वह भाग जाता है। ठीक है, चलो 5 को देखते हैं, है ना। 5 किसके किसके पहाड़ा में आता है? 5 एक तो एक के पहाड़ा में आता है ना, और 2 के पहाड़ा में नहीं आता है, 3 के पहाड़ा में भी नहीं आता है, 4 के पहाड़ा में नहीं आता है, 5 के में आता है। 5 एक कम 5, मतलब 5 से जाएगा। ठीक, इस तरह से 5 एक और केवल 5 से जा रहा है,
मतलब परिभाषा से स्पष्ट हो जा रहा है कि वह संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित होती है, उसके अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती है, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इस तरह यहाँ देखिए कि 5 है वो अपने आप से जा रहा है, केवल 5 से, स्वयं से और 1 से। ठीक है, इस तरह आप देखेंगे 7 भी क्या है, वह 1 से जाएगा और 7 से जाएगा, है ना। उसी प्रकार 11 होगा जो 1 से जाएगा, 7 से जाएगा, 1 से जाएगा और 11 से जाएगा। और 13 वैसे ही माने कि 1 से जाएगा और स्वयं से ही आगे बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से 2 को छोड़कर सभी क्या है, विषम संख्या आते जा रहा है। तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि विषम संख्या ही अभाज्य संख्या है। इसमें बहुत ही डिफरेंस है और बहुत लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभाज्य संख्या विषम संख्या है ही नहीं। आप 9 क्या है, 9 विषम संख्या है, लेकिन यह अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों, आइए समझते हैं। अब 9 क्या है, विषम संख्या है ना, और यह अभाज्य संख्या नहीं है। क्योंकि 9 क्या है, 1 के पहाड़ा में 9 आता है। ठीक है, हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 तिया 9 आता है। ठीक है, और 9 के पहाड़ा में भी क्या होता है, 9 एकम 9 आता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके 3 गुणनखंड हो रहे हैं। कितने गुणनखंड हो रहे हैं, 3 गुणनखंड हो रहे हैं। और कौन कौन से हो रहे हैं, 1 हो रहा है, 3 हो रहा है और 9 हो रहा है। मतलब 1 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है, 9 से विभाजित हो रहा है। इसी कारण यह 9 है, वह अभाज्य संख्या नहीं है। इस तरह से आप हम देखेंगे कि 9 क्या है, यह विषम संख्या है, लेकिन यह क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि विषम संख्या ही अभाज्य संख्या नहीं है। इसी तरह का और उदाहरण हम देखने को मिल जाएगा, जैसे कि 15 है, यह भी विषम संख्या है, लेकिन उसको हम देखेंगे 15 को तो 1 से भी जाता है और 3 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा। इसी तरह इसके क्या हो, बहुत सारे गुणनखंड हो जाएंगे। इस कारण से यह क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो आप इसको स्पष्ट समझ लीजिए कि विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है। अभाज्य संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही यूजफुल है, और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही क्या होता है, बहुत ही कन्फ्यूजन भरा ही रहता है। तो आप लोग समझ भी गए होंगे इसको। इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। पहला नंबर में मैं पहला क्वेश्चन बता दी थी आप लोग को कि एक अभाज्य संख्या है कि नहीं, अगर नहीं है तो क्यों, इसको डील भी कर दी थी, आप लोग समझ गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। क्या पूछ सकता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो उत्तर हमारा होगा 2। एक अभाज्य संख्या नहीं है, हालांकि 1 2 से छोटी है, लेकिन यह अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा। इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसा कौन सा संख्या है जो अभाज्य भी संख्या है और सम संख्या है। ऐसा कौन सा संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, 2 ऐसा संख्या है एकमात्र जो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है, इसीलिए इसका आंसर होगा 2। और जो बाकी संख्या है वह सब संख्या क्या है, विषम संख्या है। लेकिन आप यह मत समझ लीजिए कि सभी की सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या है। कुछ विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है। अगला क्वेश्चन बनेगा 1 से लेकर 50 तक के अभाज्य संख्या निकालिए करके, या फिर इसमें कितनी अभाज्य संख्या है करके आएगा, है ना। तो आप इसमें 15 ठो है अभाज्य संख्या, आप निकाल सकते हैं। उसी प्रकार 50 से 100 तक का भी पूछ सकता है। आप टोटल ये समझ लीजिए कि 1 से लेकर 100 तक की 25 ठो अभाज्य संख्या है, और वो कौन कौन से हैं आप जरूर निकालिए। अगर आप इसको प्राइम नंबर को निकाल सकते हैं 1 से लेकर 100 तक, लेकिन अगर आपको निकालने में कुछ परेशानी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिए, मैं आपको फिर से बताने का प्रयास करूँगी या फिर आपको ज़रूर समझाऊँगी, प्राइम नंबर आपको निकाल के बताऊँगी। एक और ध्यान देने वाली बात है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो क्योंकि इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो आप इसको भ्रमित ना होइए, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या नहीं होती है।
गाइस, कैसे लगा आज का वीडियो जिसमें मैं आज अभाज्य संख्या प्राइम नंबर को समझाने का प्रयास करी हूँ। अभाज्य संख्या में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो मैंने अपना पूरा बेस्ट देने का प्रयास करी हूँ और मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ भी गया होगा। तो गाइस, मैं ऐसे वीडियो और आपके लिए लाते रहूँगी जो कि नॉलेज से रिलेटेड रहेगा। तो अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, ये सब वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक भी कीजिए और अपने रिलेटिव या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी उनकी स्टडी में हेल्पफुल हो सके। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, बेल आइकन को आप ज़रूर दबाएं ताकि मेरा अगला वीडियो जब मैं डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका यूजफुल या फिर उसका यूज कर सके जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब चलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।